हूं। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं प्रताप सिंह खाचरीवास साहब, परिवहन मंत्री हैं राजस्थान के। मेरे साथ जुड़े हैं टीएस सिंहदेव साहब, जो कि स्वास्थ्य मंत्री है छत्तीसगढ़ के, लगातार कोरोना पे काम कर रहे हैं। मेरे साथ जयप्रताप सिंह है, स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ विश्वास सारंग होंगे, चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के, और मोहसिन रजा भी होंगे, मंत्री उत्तर प्रदेश के। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं सबसे पहले जयप्रताप सिंह आपसे शुरुआत करता हूं। आपका राज्य बहुत बड़ा है, स्थिति हमारे सामने है, आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। गांव को लेकर बड़ी समस्या बार बार खड़ी हो रही है, लेकिन राजनीति अपनी जगह है। समाजवादी पार्टी कुछ बोलती है, कांग्रेस कुछ बोलती है। क्या कहना चाहते हैं? मैं पहली बात तो आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आप महामारी के ऊपर इतना बड़ा विषय पर आप कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बहस करवा रहे हैं, विपक्षी पार्टी की बात करते हैं, तो क्या महामारी में कोई राजनीतिक दल भी होता है क्या? नहीं, बिल्कुल राजनीतिक दल नहीं होता, लेकिन राजनीतिक दलों की सरकारें तो होती हैं जयप्रकाश जी। तो महामारी को आप इसको इस तरह क्यों खड़ा करते हैं, एक बहस का मुद्दा क्यों बनाते हैं? ये तो सबके लिए बराबर है। पूरे विश्व में, पूरे जो आपके सबसे विकसित देश हैं, जो आपका अमेरिका, बहस का मुद्दा नहीं बना रहे हम आपसे समाधान वाला संवाद कर रहे हैं। लेकिन सरकार की अगर खामियां हैं तो उनको गिनाना भी हमारा फर्ज है जयप्रताप जी। उत्तर प्रदेश में अगर हालत खराब है तो बताएंगे हम। नहीं, मैं आपसे मध्य प्रदेश में अगर हालत खराब है तो बताएंगे हम। ये बताइए, छत्तीसगढ़ में अगर दिक्कत है तो बताएंगे हम। कौन सा देश महामारी में जिसके संसाधन कम नहीं हुए, ये मुझे बता दीजिए। किस देश के संसाधन कम नहीं हुए महामारी में? जो अनजान महामारी होता है, जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, जिसके बारे में कोई उपचार नहीं है, 1.5 साल के बाद एक वैक्सीन निकला है, उसके सहारे पूरा विश्व के जगत, पूरे हर आदमी उससे प्रभावित है। तो आप कैसे किसी को बोलेंगे कि उसका संसाधन तो कम पड़ रहा है? वैक्सीन कितनी मिल रही है अभी? मंत्री जी, मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, वैक्सीन कितनी मिल रही है? ये तो इसका जवाब आप ही जानते हैं। आप बताइए ना। आपके पास दो उत्पादक है। देखिए सर, मैं तो जयप्रताप सिंह आप स्वास्थ्य मंत्री हैं। मैं अगर आपको सवालों के जवाब दूंगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा। सवाल मैं पूछूंगा, जवाब आपको देने। नहीं, एक बार आपको भी जवाब देना चाहिए ना। आप इतने बड़े चैनल के आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो आपको भी समझना चाहिए कि दो उत्पादक के बीच में एक उत्पादक आपका 6 करोड़ वैक्सीन प्रति महीना बनाता है और एक उत्पादक आपका 1 करोड़ बनाता है जी। इस बीच में जब से 16 फरवरी से आपका वैक्सीन प्रारंभ हुआ है पूरे देश भर में, तो 20 करोड़ से अधिक लोग को वैक्सीनेशन हो चुका है पूरे देश में। अब ये आंकड़े आपके पास भी है, ये आंकड़े मेरे पास भी है। अब बाकी आप पूछिए। नहीं, मैं तो इसलिए, आप बोले कि सियासत नहीं होती, तो टूल किट तो बीजेपी लेके आई। टूल किट तो बीजेपी लेके आई। बीजेपी ने बोला कि टूल किट के जरिए बदनाम करने की कोशिश हो रही है सरकार को, प्रधानमंत्री को, भारत की छवि को खराब करने की कोशिश है। टूल किट तो आप ही लेके आए ना, आप ही की पार्टी लेके आई। नहीं, या आप बीजेपी से अलग है? नहीं, हम इस विषय, नहीं, ये विषय है ही नहीं। आप विषयांतर क्यों हो रहे हैं? ये तो आप कोविड-19 पर आप बहस करना चाह रहे हैं ना। हाँ, तो वो टूल किट भी तो कोविड-19 को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया। यानी आप खुद ही मान रहे हैं कि उस टूल किट पर आप कुछ नहीं कह सकते जो बीजेपी ने जारी करी। नहीं, मुझे टूल किट के बारे में कोई जानकारी नहीं। टूल किट क्या होता है ये भी मैं नहीं जानता हूं। ठीक है, तो मुझे क्या मालूम टूल किट क्या होता है? जी। मेरे साथ टीएस सिंहदेव साहब भी हैं, जो कि मंत्री छत्तीसगढ़ के हैं, स्वास्थ्य मंत्री। देव साहब, मैं आपके पास आता हूं, फिर मैं प्रताप जी आपके पास भी आऊंगा। देव साहब, महत्वपूर्ण क्या है इस समय, कोविड से लड़ाई या राजनीतिक चढ़ाई? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल वार भी इस दौर में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। राहुल गांधी ने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी और उन्होंने लिख दिया कि इंडियन वेरिएंट जो है वो स्विट्जरलैंड तक पहुंच गया है, जिस पर घोर आपत्ति जताई गई WHO द्वारा, देश की सरकार द्वारा। आप क्या कहना चाहते हैं? आशीष जी, आपको भी प्रणाम। साथ में जो पैनल में जयप्रताप जी बैठे हैं, प्रताप जी बैठे हैं, सबको प्रणाम जी। और मैं, ऐसा कम होता होगा, लेकिन मैं आज जयप्रताप जी की बात से 100% सहमत हूं। और जो आपने प्रश्न किया शुरू में, मैं उसके संदर्भ में भी यही कहूंगा कि कोरोना के संदर्भ में दलगत राजनीति को कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल, ये सब बातें हम लोगों को बंद करनी चाहिए। और
पूरा फोकस होना चाहिए कोविड मैनेजमेंट में, कोविड ट्रीटमेंट के लिए। और कैसे हमको आगे जाना है, कैसे हमको और संसाधन जुटाने हैं, कहाँ पर क्या कमी आ रही है, किस राज्य में सरप्लस ऑक्सीजन है, किस प्रकार राज्य में डेफिसिट ऑक्सीजन है, कहाँ पर रेमडेसिविर की कमी है, कहाँ पर ब्लैक फंगस की दवाई की कमी है, कहाँ पर आईसीयू और बनाने की जरूरत होगी। ये फोकस हमारा टोटल उस तरफ होना चाहिए। और आपने भारत के वेरिएंट के बारे में बताया कि एक जानकारी है कि ये दूसरे देशों में भी पहुंचा है। तो ये तो मैं एक चैनल में डिबेट देख रहा था, WHO के जो विशेषज्ञ साइंटिस्ट हैं वो खुद भी बता रहे थे कि ब्रिटेन में ये जो B1617 है ये बड़ी मात्रा में, बड़ी प्रतिशतता में वहां भी पहुंचा हुआ है। तो ये नेचुरल म्यूटेशंस भी हैं जो स्वयं से म्यूटेट होकर अलग अलग देशों में उत्पन्न हो सकते हैं और एक देश से दूसरे देश में भी जा सकते हैं। आप सही कह रहे हैं देव साहब, आप सही कह रहे हैं कि इस वेरिएंट का नाम B161 है, लेकिन इंडियन वेरिएंट कहना तो जायज नहीं होगा जैसा WHO की गाइडलाइंस है। पॉइंट नंबर 2, क्या आपको लगता है जो गांव में फैल रहा है ये ज्यादा बड़ी समस्या को खड़ा कर रहा है? निश्चित रूप से इसमें कोई दो बात नहीं है। स्पेनिश इन्फ्लुएंजा का हम लोगों ने जब अध्ययन किया या उसके बारे में जानकारी ली तो पहले दौर में ये अर्बन एरियाज में था और दूसरा और तीसरा दौर जब आया तो बड़ी मात्रा में ये ग्रामीण क्षेत्रों में गया और ग्रामीण क्षेत्रों में इसने तबाही की थी। तो आज भी हमारे सामने ये चुनौती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब ये पहुंचेगा तो बेहतर प्रबंधन हमको करना, वहां इलाज के प्रबंधन के बजाय लोगों की व्यवस्था, उनको चिन्हांकित करना और उनके SpO2 लेवल्स जो ऑक्सीजन के उनका लेवल है उसको भाप के अस्पतालों तक पहुंचाना। हर गांव में अस्पताल नहीं बन सकते पर मरीजों को हम जहां पर ट्रीटमेंट दे सकें वहां पर होम आइसोलेशन में आप 95 के बाद 94% SpO2 लेवल है, जैसे ही 94 हुआ अस्पताल की तरफ ले जाना। तो वहां ये चुनौती है स्वास्थ्य विभाग के अमले और शासन के अमले की कि लोगों को चिन्हांकित कर सकें और इलाज कराने के केंद्र तक पहुंचा सकें। जी मैं आपका रुख करता हूं जयप्रताप जी। जयप्रताप जी, 20 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और प्रताप जी मैं आपके पास आऊंगा। 20 करोड़ से ज्यादा वाला आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, लेकिन वैक्सीन की डोज जिस रफ्तार से लग रही है, आपका आकलन क्या है कि कब तक फुल वैक्सीनेशन हो पाएगा? जहां तक हम लोग का इंटरेक्शन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ समय समय पर हुआ है, ये समझ में आ रहा है कि जून महीना से हम लोग को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिलना शुरू होगा। जो 18 से 44 वाला जिसको हमको हर राज्य को अपने संसाधन से खरीदना है, यदि जून में हमको मिलना शुरू हो जाएगा तो बहुत तेजी से हम वैक्सीन को वैक्सीनेट करा देंगे इस उम्र के लोग को। और मुझे लगता है कि 5-6 महीने के अंदर इनको हम वैक्सीनेट करा सकते हैं अगर पूरा हमको डोज मिलना शुरू हो जाएगा। पर वो 6 महीने के लिए आपको कितनी डोजेस की आवश्यकता है? क्योंकि अभी जो आपको डोजेस मिल रहे हैं वो तो बहुत कम है। नहीं, अभी तो बहुत कम है, ये तो बात सही है। अभी हमने जितने अपने संसाधन से खरीदा, हम तो मुश्किल से 75 जनपद में से 23 जनपद हम लोग खाली कर पा रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 7,54,000 को वैक्सीनेट किया है। तो जी, लेकिन तो आपके प्रदेश के लोग ये जानना जरूर चाहेंगे कि आप अपने प्रदेश के लोगों को कब तक फुली वैक्सीनेट कर देंगे। तो सरकार का आकलन क्या है? आप उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय का आकलन क्या है इसको लेकर? देखिए, फिर मैं कह रहा हूं कि जैसे हमको वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको 45 प्लस के लिए वैक्सीन दिया है, वो